बोकारो विधानसभा से लगातार 3 बार बीजेपी का टिकट मिलने के बाद बोकारो विधायक विरंची नारायण ने चास अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहे। वही विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जो काम अधूरा बच गया है उसे भी पूरा करने का काम करूंगा। इरफान अंसारी जिस प्रकार से उन्होंने सीता सोरेन के बारे में जो बयान दिया है, इससे उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है। जो को देख रहा है सामने चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, और जो व्यक्ति हारते हुए होते हैं तो वही इस प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देते हैं। नहीं तो हम समझते हैं कि सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है और उनके बारे में इतनी अपमानजनक जिसको कहते हैं टिप्पणी करना, ये उनकी बौखलाहट बता रहा है। और इस बार जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से इरफान अंसारी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और सीता सोरेन जीत रही है। या कोई भी बात हो, मैंने जो वायदे किए थे लगभग वायदे पे खरा उतरा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। और 29 तक विश्वास दिलाता हूँ कि राजधानी रांची में जो सुविधाएं होंगी वो हमारे बोकारो में होंगी। क्या लग रहा है अभी तक कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं? देखिए, कांग्रेस तो प्रत्याशी ढूंढ रहा है। अब उनको लग रहा है कि आखिर बोकारो विधायक विरंची नारायण जो उम्मीदवार बने उनको हराए कौन। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तो उहापोह में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी अगर बोकारो विधानसभा में खड़ा कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनका भी जमानत यहाँ जब्त होने वाला है। बोकारो विधानसभा से लगातार 3 बार बीजेपी का टिकट मिलने के बाद बोकारो विधायक विरंची नारायण ने चास अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहे। वही विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जो काम अधूरा बच गया है उसे भी पूरा करने का काम करूंगा। इरफान अंसारी जिस प्रकार से उन्होंने सीता सोरेन के बारे में जो बयान दिया है, इससे उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है। जो को देख रहा है सामने चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, और जो व्यक्ति हारते हुए होते हैं तो वही इस प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देते हैं। नहीं तो हम समझते हैं कि सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है और उनके बारे में इतनी अपमानजनक जिसको कहते हैं टिप्पणी करना, ये उनकी बौखलाहट बता रहा है। और इस बार जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से इरफान अंसारी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और सीता सोरेन जीत रही है। या कोई भी बात हो, मैंने जो वायदे किए थे लगभग वायदे पे खरा उतरा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। और 29 तक विश्वास दिलाता हूँ कि राजधानी रांची में जो सुविधाएं होंगी वो हमारे बोकारो में होंगी। क्या लग रहा है अभी तक कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं? देखिए, कांग्रेस तो प्रत्याशी ढूंढ रहा है। अब उनको लग रहा है कि आखिर बोकारो विधायक विरंची नारायण जो उम्मीदवार बने उनको हराए कौन। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तो उहापोह में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी अगर बोकारो विधानसभा में खड़ा कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनका भी जमानत यहाँ जब्त होने वाला है।
बोकारो विधानसभा से लगातार 3 बार बीजेपी का टिकट मिलने के बाद बोकारो विधायक विरंची नारायण ने चास अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहे। वही विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जो काम अधूरा बच गया है उसे भी पूरा करने का काम करूंगा। इरफान अंसारी जिस प्रकार से उन्होंने सीता सोरेन के बारे में जो बयान दिया है, इससे उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है। जो को देख रहा है सामने, चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं और जो व्यक्ति हारते हुए होते हैं तो वही इस प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देते हैं। नहीं तो हम समझते हैं कि सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है और उनके बारे में इतनी अपमानजनक, जिसको कहते हैं टिप्पणी करना, ये उनकी बौखलाहट बता रहा है। और इस बार जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से इरफान अंसारी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और सीता सोरेन जीत रही है। या कोई भी बात हो, मैंने जो वायदे किए थे लगभग वायदे पे खरा उतरा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। और 29 तक विश्वास दिलाता हूँ कि राजधानी रांची में जो सुविधाएं होंगी वो हमारे बोकारो में होंगी। क्या लग रहा है अभी तक कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं? देखिए, कांग्रेस तो प्रत्याशी ढूंढ रहा है। अब उनको लग रहा है कि आखिर बोकारो विधायक विरंची नारायण जो उम्मीदवार बने उनको हराए कौन। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तो उहापोह में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी अगर बोकारो विधानसभा से लगातार 3 बार बीजेपी का टिकट मिलने के बाद बोकारो विधायक विरंची नारायण ने चास अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहे। वही विधायक विरंची नारायण ने कहा कि जो काम अधूरा बच गया है उसे भी पूरा करने का काम करूंगा। इरफान अंसारी जिस प्रकार से उन्होंने सीता सोरेन के बारे में जो बयान दिया है, इससे उनकी बौखलाहट समझ में आ रहा है। जो को देख रहा है सामने, चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं और जो व्यक्ति हारते हुए होते हैं तो वही इस प्रकार के अनर्गल वक्तव्य देते हैं। नहीं तो हम समझते हैं कि सीता सोरेन दुर्गा सोरेन की पत्नी है और उनके बारे में इतनी अपमानजनक, जिसको कहते हैं टिप्पणी करना, ये उनकी बौखलाहट बता रहा है। और इस बार जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से इरफान अंसारी बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं और सीता सोरेन जीत रही है। या कोई भी बात हो, मैंने जो वायदे किए थे लगभग वायदे पे खरा उतरा हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो काम अधूरे रह गए हैं, जिसमें एयरपोर्ट को शुरू कराना, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में झारखंड में बोकारो को 1 नंबर का विधानसभा कैसे बनाऊं, ये हमारा प्रयत्न होगा। और 29 तक विश्वास दिलाता हूँ कि राजधानी रांची में जो सुविधाएं होंगी वो हमारे बोकारो में होंगी। क्या लग रहा है अभी तक कांग्रेस ने किसी प्रत्याशी को उतारा नहीं? देखिए, कांग्रेस तो प्रत्याशी ढूंढ रहा है। अब उनको लग रहा है कि आखिर बोकारो विधायक विरंची नारायण जो उम्मीदवार बने उनको हराए कौन। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तो उहापोह में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी अगर बोकारो विधानसभा में खड़ा कर ले तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उनका भी जमानत यहाँ जब्त होने वाला है।